जरा तसव्वुर कीजिए, एक बहुत बड़ा रेगिस्तान सूरज जैसे आग बरसा रहा हो और हर तरफ एक गहरा सन्नाटा। एक तरफ हजारों की मुसल्लह फौज खड़ी है और दूसरी तरफ सिर्फ बेहतर लोगों का एक छोटा सा काफिला। इन बेहतर लोगों में बूढ़े भी हैं, जवान भी और मासूम बच्चे भी। 3 दिन की प्यास, लेकिन चेहरों पर अज़्म की एक अलग ही चमक है। आज हम इसी मंजर की गहराई से जायजा ले रहे हैं। हमारे सामने करबला के वाक़ये से मुतालिक कुछ तहरीरें और रिवायात हैं, और आज की गुफ्तगू का मकसद उनसे निकलने वाले अहम तरीन नुकात को समझना है। ये सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी और उसूलों पर डट जाने की एक ऐसी दास्तान है जिसे सदियां गुजरने के बाद भी याद किया जाता है। तो आइए इस कहानी के मुख्तलिफ पहलुओं को खंगालते हैं। जी, और जो मवाद हमारे सामने हैं वो उस वाक़े को सिर्फ एक जंग के तौर पर नहीं देखता, मतलब ये इसे एक अखलाकी दोराहे की कहानी के तौर पर पेश करता है। ये जाहिर करता है कि जब इंसान को हक और बातिल, उसूल और मसलहत के बीच इंतखाब करना पड़ता है तो उसके फैसले तारीख का रुख कैसे बदल सकते हैं। ये कहानी सिर्फ माजी का किस्सा नहीं, ये आज भी जिंदा है। अच्छा, तो आइए इस कहानी के बिल्कुल बुनियाद से शुरू करते हैं। तमाम ज़राए हमें 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला की तपती हुई ज़मीन पर ले जाते हैं। किरदार तो बिल्कुल वाज़ेह हैं। एक तरफ पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन इब्ने अली, और दूसरी तरफ वक्त का हाकिम यजीद। जो मवाद हम देख रहे हैं उससे तो यही लगता है कि सारा तनाज़ा एक लफ्ज़ के गिर्द घूमता है, बैत। तो ये बैत का मुतालबा क्या सिर्फ एक सियासी रस्म थी या इसके पीछे कुछ गहरे मानी छुपे थे? आपने बहुत अहम सवाल उठाया। देखें, बज़ाहिर तो बैत यानी हाकिम की इताअत का हल्फ उठाना एक सियासी अमल ही लगता है, लेकिन यहाँ मामला बहुत मुख्तलिफ था। हमारे ज़राए बताते हैं कि यजीद की हुकूमत इस्लामी उसूलों से हटकर जुल्म और ज़ाती ख्वाहिशात पर कायम थी। इसके किरदार पर बहुत से सवालात थे। ऐसे में इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा सिर्फ सियासी इताअत का सवाल नहीं था। नहीं, ये मुतालबा था कि वो यजीद के तमाम गलत कामों को जायज़ तस्लीम कर लें। ये तो उनके नाना पैगंबर इस्लाम की तालीमात से एक तरह की खुली बगावत थी। यानी ये उसूलों पर समझौते का मुतालबा था? बिल्कुल, और यहीं पर इमाम हुसैन के इनकार की असल वजह सामने आती है। एक तहरीर में उनका मशहूर कौल नकल किया गया है, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। मुझ जैसा यजीद जैसे की? जी। इस जुमले में मुझ जैसा से मुराद उसूलों पर चलने वाला किरदार है, और यजीद जैसा से मुराद जुल्म और बेउसूली की अलामत। तो ये 2 अफराद का नहीं, 2 नजरियात का टकराव था। अच्छा। एक और जगह उनका ये कौल मिलता है, मैं बातिल के साथ समझौता नहीं कर सकता। ये एक वाज़े ऐलान था कि कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन पर कोई सौदेबाजी नहीं हो सकती, चाहे कीमत जान ही क्यों ना हो। और इस इनकार की कीमत बहुत भारी थी। यहाँ से ये कहानी एक सियासी तनाज़े से निकलकर एक शदीद इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ज़राए बताते हैं कि 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन के खेमों पर पानी बंद कर दिया गया था। 3 दिन तक इस जलती हुई गर्मी में बच्चे, बूढ़े, औरतें सब प्यासे रहे। ये मंजर तो तसव्वुर करना भी मुश्किल है। जी, और यहाँ आकर कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ लेती है। अब ये सिर्फ फौजों का मुकाबला नहीं रहा था, बल्कि कह सकते हैं कि इंसानियत का इम्तिहान शुरू हो गया था। हमारे सामने जो मवाद है वो खास तौर पर इमाम हुसैन के 6 माह के बेटे अली असगर के वाक़े पर बहुत जोर देता है। जी। बताया जाता है कि जब वो बच्चा प्यास की शिद्दत से निढाल हो गया तो इमाम हुसैन उसे अपने हाथों पर उठाकर यजीद की फौज के सामने लाए। ये एक नाकाबिले यकीनी लम्हा होगा। एक तरफ हजारों की फौज, बिल्कुल, और दूसरी तरफ एक बाप अपने प्यासे बच्चे के लिए सिर्फ पानी मांग रहा है। जी, और वो एक सिपा सालार की तरह नहीं, बल्कि एक बाप की हैसियत से बात करते हैं। एक रिवायत उनके अल्फाज कुछ यूं बयान करती है, ऐ लोगों, अगर तुम्हारी नजर में मैं गुनाहगार हूं तो इस बच्चे का क्या कसूर है? इसे तो एक घूंट पानी पिला दो। ये एक ऐसी अपील थी जो किसी भी पत्थर दिल को मोम कर सकती थी, है ना? बिल्कुल। लेकिन जो जवाब आया उसने तारीख को हिला कर रख दिया। बच्चे को पानी देने के बजाय एक तीर आया,
जो उसके गले में लगा। ओह, ज़राए उस लम्हे को इन अल्फाज में बयान करते हैं कि करबला की रेत गवाह बन गई कि जुल्म कितना बहरा और अंधा हो सकता है। ये वो लम्हा था जहां जम के तमाम असूल और इंसानियत की तमाम कदरें पामाल हो गईं। इस जुल्म और बर्बरियत के जवाब में जो रद्द अमल आया वो भी उतना ही गैर मामूली था। उसके बाद तो जैसे कुर्बानियों का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसकी मिसाल मिलना ही मुश्किल है। हमारे ज़राए बताते हैं कि किस तरह एक एक करके इमाम हुसैन के साथ ही उनके भाई, भतीजे और बेटे मैदान में गए। जी, और ये सिर्फ जज्बाती फैसले नहीं थे। हर एक शख्स जानता था कि सामने यकीनी मौत है, लेकिन उन सब का अज़्म एक ही था। एक रिवायत में इमाम हुसैन के भतीजे 13 साला कासिम का जिक्र मिलता है। अच्छा? जब इमाम हुसैन उनसे पूछते हैं कि बेटा तुम मौत को कैसा पाते हो, तो वो जवाब देते हैं, चाचा जान, मेरे लिए मौत शहद से ज्यादा मीठी है। शहद से ज्यादा मीठी? जी, ये जवाब उस गहरे यकीन को जाहिर करता है जो इस काफिले के हर फर्द के दिल में था। वो मौत से नहीं डर रहे थे, वो बेवसूली की जिंदगी पर उसूलों की मौत को तरजीह दे रहे थे। यानी वो सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं बल्कि एक मकसद के लिए लड़ रहे थे। बिल्कुल, ये वफादारी शख्स से ज्यादा मकसद से थी। एक और बहुत ताकतवर मिसाल इमाम हुसैन के भाई अब्बास की है। वो दरियाए फुरात तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। खुद शदीद प्यासे हैं, चलो मैं पानी लेते हैं, लेकिन पीने से पहले उन्हें खैमों में प्यासे बच्चों का ख्याल आता है और वो पानी फेंक देते हैं। जी, वो पानी फेंक देते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने आका हुसैन और उनके बच्चों के बगैर पानी नहीं पी सकता। ये कुर्बानी और वफादारी की इंतहा है। वो सिर्फ पानी लेने नहीं गए थे, वो वफा का एक मेयार कायम करने गए थे। और इन तमाम कुर्बानियों पर इमाम हुसैन का रद्द अमल कैसा था? मतलब जाहिर है अपने प्यारों को एक एक करके खोना ये तो किसी के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। तहरीरों में वाज़े तौर पर जिक्र है कि हर लाश पर हुसैन का दिल टूटता था मगर उनके कदम नहीं डगमगाए। अच्छा। एक तरफ इंसानी मोहब्बत का तकाजा था कि वो अपने भाई, बेटे और भतीजे की लाश पर रोते थे, लेकिन दूसरी तरफ अपने मकसद पर यकीन इतना मजबूत था कि कोई भी सदमा उन्हें रास्ते से हटा नहीं सका। सही। ये जाहिर करता है कि जब आपका मकसद आपकी जात से बड़ा हो जाए तो इंसान गैर मामूली हिम्मत और साबित कदमी का मुजाहिरा करता है। और फिर वो लम्हा आता है जब तमाम साथियों की कुर्बानी के बाद इमाम हुसैन मैदान में तन्हा रह जाते हैं। ये मंजर तमाम ज़राए में बहुत तफसील और दर्द के साथ बयान किया गया है। चारों तरफ दुश्मनों का हुजूम, जिस्म जख्मों से चूर, लेकिन चेहरे पर खौफ का कोई निशान नहीं। जी, और इसी हालत में वो अपना आखिरी अमल करते हैं जिसे हमारे ज़राए तारीख का सबसे बड़ा सबक करार देते हैं। और वो क्या था? वो जंग के मैदान में तीरों की बारिश में रेत पर सजदा करते हैं। सजदा? जी, सजदा। ये सजदा सिर्फ एक मजहबी रस्म नहीं थी, ये उस बात का ऐलान था कि जिस्मानी तौर पर तुम मुझे शिकस्त दे सकते हो लेकिन मेरी रूह को नहीं झुका सकते। ये मुकम्मल सुपुर्दगी की अलामत थी अपने खालिक के सामने। और इस सजदे में वो दुआ क्या करते हैं? एक रिवायत उनकी दुआ के अल्फाज नकल करती है, ऐ मेरे अल्लाह, मैंने तेरे दीन को बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो मेरी इस कुर्बानी को कबूल फरमा। इस दुआ में कोई शिकवा नहीं? कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ अपने मकसद की तकमील और उसकी कबूलियत की तमन्ना है। ये सजदा और ये दुआ इस पूरे वाक़े का निचोड़ है। उसूलों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देना और उस कुर्बानी पर फख्र करना, उसे अपनी फतह समझना। तो जब धूल बैठ जाती है और जंग खत्म हो जाती है तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? ये वाक़या, ये कुर्बानियाँ, ये आखिरी सजदा, ये हमें क्या सिखाता है? हमारे ज़राए इसका क्या नतीजा निकालते हैं? तमाम ज़राए इस बात पर मुत्तफिक हैं कि करबला सिर्फ एक जंग नहीं, करबला इंसानियत का इम्तिहान है। इंसानियत का इम्तिहान? जुल्म और मसलहत का था और दूसरा नजरिया हक, सब्र और उसूल का था। और इस इम्तिहान का नतीजा ये निकला कि ज़ाहिरी तौर पर तो बेहतर लोग मारे गए, लेकिन हकीकी और दायमी फतेह उसी उसूल परस्ती को हासिल हुई। तो इसका बुनियादी सबक क्या है अगर एक जुमले में कहना हो? एक तहरीर में ये जुमला मिलता है जो इस पूरे पैगाम को समेट देता है, सर कट सकता है लेकिन हक के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। ये एक ऐसा उसूल है जो हर दौर और हर जमाने के लिए है।
ये पैगाम हर उस शख्स के लिए है जो अपनी जिंदगी में कभी सच्चाई और झूठ, इंसाफ और जुल्म के दरमियान इंतखाब के मरहले पर खड़ा होता है। ये बात बहुत दिलचस्प है कि ये पैगाम सिर्फ उस दौर के लिए नहीं बल्कि हर दौर के लिए है। जी हाँ, और इसीलिए एक और बहुत गहरी बात जो हमारे ज़राए में मिलती है वो ये है, हर दौर में यजीद आता है और हर दौर में हुसैन भी पैदा होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि वही किरदार दोबारा पैदा होते हैं, बल्कि ये कि यजीदियत एक सोच का नाम है, जुल्म, तकब्बुर और ताकत के गलत इस्तेमाल की सोच। अच्छा। और हुसैनियत भी एक किरदार का नाम है, हक परस्ती, सब्र और उसूलों के लिए डट जाने का किरदार। ये कश्मकश हर मुआशरे में, हर इदारे में और यहाँ तक कि हर इंसान के अपने अंदर जारी रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान को अपनी जिंदगी में किसी न किसी मौके पर ये इंतखाब करना पड़ता है कि वो जुल्म के सामने खामोश रहेगा, उसका हिस्सा बनेगा, या फिर हक के लिए खड़ा होगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। बिल्कुल। और यही करबला का दायमी पैगाम है। ज़राए इस बात पर ख़त्म होते हैं कि इस जंग का हकीकी फातेह कौन है। ज़ाहिरी तौर पर हुकूमत यजीद की बच गई, लेकिन तारीख ने किसे जिंदा रखा? सही। आज हुसैन का नाम इज्जत और एहतराम से लिया जाता है और यजीद का नाम जुल्म की अलामत बन चुका है। जैसा कि एक तहरीर कहती है, हक जिंदा रहेगा, इस्लाम जिंदा रहेगा और हुसैन का नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। तो आज के इस तज्ज़िये में हमने इन ज़राए की रोशनी में देखा कि करबला का वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी दिन का नाम नहीं है, ये जुल्म के खिलाफ खड़ा होने की एक लाजवाल अलामत है, उसूलों की खातिर अजीम तरीन कुर्बानी पेश करने की एक बेमिसाल दास्तान है और इस यकीन का सबूत है कि हक को वक्ती तौर पर दबाया तो जा सकता है, लेकिन इसे हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता। और यहीं पर हमारे सुनने वालों के लिए गौर व फिक्र का एक नुक्ता है। हमारे ज़राए करबला को इंसानियत के लिए एक इम्तिहान करार देते हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी की छोटी और बड़ी कश्मकश में जब कभी हम पर दबाव डाला जाए या हमारे साथ नाइंसाफी हो, तो उस वक्त हमारे लिए हक पर खड़े रहने का क्या मतलब होता है और हम इस इम्तिहान में कौन सा किरदार अदा करने का इंतखाब करते हैं।